about Python modules. This is your chapter 4 using Python library. Under this chapter we are going to discuss Python modules in today's video. Now let us see what is module. A Python module is a file .py file containing variables, class, definition, statement, functions related to a particular task. Python module बेसिकली एक जैसे आप सिंपल पाइथन की कोई प्रोग्राम फाइल बनाते हैं उसी तरह से आप मॉड्यूल फाइल बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन भी .py होता है, जैसे कि पाइथन का जो प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन होता है। लेकिन इस प्रोग्राम फाइल के अंदर हम जनरल प्रोग्राम लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक। और इस फाइल के अंदर जो भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे या वेरिएबल बनाएंगे या कांस्टेंट बनाएंगे, उनको हम रीयूज कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर, राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल के अंदर हम जो जनरल पर्पस के जो हमारे कंटेंट हैं वो स्टोर कर दे रहे हैं और फिर उसको हम किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर जहां हमें उनकी जरूरत होगी वहां पे हम उनको कॉल करेंगे। तो पहले आप ये देखिए, मॉड्यूल आपने अभी तक ये यूज किए, जैसे आपका मैथ मॉड्यूल है, आपका रैंडम मॉड्यूल है, ये आप यूज कर चुके हैं। और जब भी आपको इन मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शन या मेथड्स डिफाइन किए होते हैं उनको जब आपको यूज करना होता है तो आपको उन मॉड्यूल्स को पहले इंपोर्ट करना होता है। तो कुछ तो आपके ऑलरेडी इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, तो उनके अंदर जो फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन हैं या जो कंटेंट ऑलरेडी डिफाइन है उनको आप उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो अलग रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसके लिए आप यूजर खुद भी मॉड्यूल बना सकता है। और वो मॉड्यूल कैसे बनेगा और उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं किसी प्रोग्राम फाइल के अंदर, वो हम आगे पाइथन के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ से हम मूव करते हैं पाइथन के अंदर, इससे एग्जिट कर लेते हैं और मूव करते हैं, स्विच करते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं। इस फाइल को मैंने नाम दिया है यूनिट कन्वर्जन, राइट। तो ये बेसिकली एक मॉड्यूल मैं बना रहा हूं जिस मॉड्यूल के अंदर यूनिट्स को कन्वर्ट करने के, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने फंक्शंस या मेथड्स बनाए हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है फीट टू इंच, यानी फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। और जिस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है उस वैल्यू को आपने इसमें पास कर दिया, यानी f के अंदर आपने बता दिया कि कितने फीट हैं। और उसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या कहते हैं, फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया रिटर्न f इंटू 12। इसी तरह से इंच से फीट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.80333 से। इस तरह से माइल को किलोमीटर में, किलोमीटर को माइल्स में, और सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये कुछ फंक्शंस बनाए। अब ये फंक्शन मैंने एक अलग फाइल के अंदर बना के रख लिए। इसके अलावा मैंने एक पाई नाम से कांस्टेंट बना दिया जिसकी वैल्यू 3.14 मैंने यहाँ स्टोर कर ली। उसी तरह से एक सिंपल कांस्टेंट मैंने स्ट्रिंग बना दिया, मैसेज हेलो नाम से स्टोर कर दिया। ये दो कांस्टेंट है और ये फंक्शंस है। अब इनको हमने बना के सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब हम इसे किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे, राइट। तो अब सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, और क्योंकि मुझे अब इस प्रोग्राम के अंदर इस जो मॉड्यूल अभी मैंने बनाया था, इन मॉड्यूल्स के अंदर बने हुए इन फंक्शंस को कॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम। मॉड्यूल का नाम वही होगा जो आपका फाइल का नाम होगा, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल जो है .py एक्सटेंशन के साथ बनता है, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे इसको बना चुके हैं। अब आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद
सबसे पहले आपने देखा होगा इस फाइल के अंदर एक मैसेज है जिसमें मैंने एक कांस्टेंट है msg जिसमें मैंने हेलो स्टोर किया। अब मैं अगर इस msg को कॉल करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम, सॉरी मॉड्यूल का नाम, जैसे आप मैथ मॉड्यूल के अंदर पावर को आपको कॉपी करना, कॉल करना है तो आप इंपोर्ट मैथ करते हैं और फिर लिखते हैं मैथ डॉट पावर। तो उसी तरीके से यहाँ पे मॉड्यूल का नाम आपका यूनिट कन्वर्जन है, तो यूनिट कन्वर्जन डॉट msg। तो ये जो msg नाम से आपने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया था इसकी वैल्यू थी हेलो, तो आपका ये यहाँ एक्सेस हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने एक वेरिएबल लिया डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर 14.5, राइट, और एक लिया आपने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस TC 37 ले लिया। अब आपने क्या किया, आपने इनको प्रिंट कर दिया कि आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में क्या है TC, और डिस्टेंस किलोमीटर में कितना है ये। अब आप इस मॉड्यूल के अंदर आपने ये जो किलोमीटर है इसको माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन बनाया हुआ है। किस नाम से बनाया हुआ है, फंक्शन आपने बनाया है किलोमीटर टू माइल नाम से। तो अब आप इसको यहाँ कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल करने के लिए आपने क्या लिखा, अगेन मॉड्यूल का नाम यूनिट कन्वर्जन डॉट किलोमीटर टू माइल, और फिर इसके अंदर आपने वो डिस्टेंस इन किलोमीटर पास कर दिया। तो अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो उस किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा जो आपने R1 में ले लिया। इसी तरह से आपने जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट करा आपने फ़ारेनहाइट में, तो आपने लिखा यूनिट कन्वर्जन डॉट टू फ़ारेनहाइट, और यहाँ आपने TC पास कर दिया, यानी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। और इस फंक्शन का काम क्या है कि ये इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट में और उसको जो वैल्यू रिटर्न करेगा R2 में। अब अगर आप यहाँ प्रिंट करते हैं डिस्टेंस इन माइल्स तो आपको ये 14.5 का माइल में कन्वर्जन मिल जाएगा, और इसी तरह से टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपको क्या देगा, जो ये आपका वैल्यू है इसको 37 डिग्री सेल्सियस को माइल्स में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। आपने इसको रन किया, देखिए, तो जब रन किया आपने सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट हुआ, हेलो। ये हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पे प्रिंट यूनिट कन्वर्जन डॉट msg, जो वहां से आपने कॉल किया था। इसी तरह से यूनिट कन्वर्जन डॉट पाई की वैल्यू कहीं यूज करना तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। फिर आपने दो वेरिएबल लिए थे, एक किलोमीटर लिया था डिस्टेंस में और टेम्परेचर लिया था डिग्री सेल्सियस में। तो वो कितना लिया था आपने, 37 और 14.5, वो दोनों इससे प्रिंट हो गए। इसके बाद आपने इन फंक्शंस को कॉल किया था कन्वर्ट करने के लिए, तो मॉड्यूल का नाम डॉट जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, मॉड्यूल का नाम जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, और इनसे जो वैल्यू रिटर्न होके आई कन्वर्ट होने के बाद वो R1 R2 में स्टोर हुई। अब आपने इसमें R1 और R2 को प्रिंट किया। R1 में आपका आया था माइल्स में कन्वर्ट होके, और R2 में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके। तो अब आपने यहाँ पे जब इसको देखा तो आपको इनके जो एक्चुअल कन्वर्जन है, जैसे आपका ये टेम्परेचर था 37 डिग्री, तो ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, तो वो कन्वर्ट होके आ गया। ऐसे ही आपके 14.5 किलोमीटर्स में डिस्टेंस था जो कन्वर्ट होके माइल्स में 9.0098 कन्वर्ट होके आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आप किसी मॉड्यूल को, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आप बना सकते हैं और उन मॉड्यूल्स को किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद अब आप उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। इसको एक और तरीका है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इंपोर्ट। अब क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन काफी लंबा नाम है तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यूसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन एज कर लीजिए, एज यूसी, और अब जहां पे आपको यूनिट कन्वर्जन है तो पूरा यूनिट कन्वर्जन लिखने के बजाय आप सिंपल यूएस भी लिख सकते हो, यूसी भी लिख सकते हो, राइट। तो आप यूसी भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा।
तो अब एक्चुअली ये तो ठीक हो गया, ये चल गया, और आगे जहां आपने लिखा है यूनिट कन्वर्जन, इन सब जगहों पे आपको यूसी ही लिखना पड़ेगा, यूसी, एंड यहां भी हम लिखेंगे यूसी, क्योंकि अब आपने उसको नाम बदल के दे दिया है, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे उसको लिखेंगे। अब मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं सिंपल। इसका मतलब कि अगर ये नाम लंबा है आपका मॉड्यूल का, तो आप उसको एज करके शॉर्ट नेम दे सकते हैं, तो इस तरीके से भी हो सकता है। इसी तरह से एक और चीज है, ये तो आपने पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, यानी आपने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया, तो मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शंस हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ये सब इंपोर्ट हो जाएंगे। अब सपोज आपको केवल इस मॉड्यूल के अंदर से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही इंपोर्ट करना है, सारे इंपोर्ट नहीं करना है, तो उसके लिए कमांड है ये वाली, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम यूनिट कन्वर्जन इंपोर्ट, और जो पर्टिकुलर आपको इंपोर्ट करना है वही लिखिए, फ्रॉम यूनिट कन्वर्जन इंपोर्ट एमएसजी। तो अब केवल एमएसजी वाला जो फंक्शन है वही इंपोर्ट होगा, राइट। यानी अब अगर मैं ये एमएसजी वाला ये तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन बाकी ये इंपोर्ट नहीं हुए, ये यूनिट कन्वर्जन वाले इंपोर्ट नहीं हुए, तो अब इनमें एरर दिखाएगा और इसमें एरर नहीं दिखाएगा। तो मैंने जैसे ही रन किया, रन करके आप देख सकते हैं, देखिए इसको हमें एक मिनट चेक करते हैं क्या दिक्कत आई इसमें, फ्रॉम यूनिट का इंपोर्ट एमएसजी, और यहां पे मैंने यूनिट कन्वर्जन लिखा था, आप डायरेक्ट यहां पे अब आप केवल एमएसजी लिखेंगे, तो देखिए एमएसजी लिखने से केवल हेलो आ गया। यानी अब यहां पे आपको यूनिट कन्वर्जन डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है इससे केवल एक ही आपने इंपोर्ट किया है, तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज और इंपोर्ट एनी मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना सकते हैं, उसको अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन होता है, हेल्प फंक्शन होता है। इस हेल्प फंक्शन का काम क्या होता है कि ये किसी भी मॉड्यूल को जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो उस मॉड्यूल के किसी फंक्शन के बारे में कोई हेल्प चाहिए आपको। जैसे आपको पता है मैथ के अंदर एक मॉड्यूल होता है पावर, अब आपको देखना है पावर फंक्शन कैसे यूज होता है, उसके बारे में हेल्प चाहिए, तो आप इंपोर्ट मैथ करेंगे और यहाँ लिखेंगे हेल्प मैथ डॉट पावर। अब रन किया आपने, रन करने के बाद आपको ये इसके बारे में डिटेल्स बता दिएगा। तो हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन पावर, जो मैथ मॉड्यूल का पावर फंक्शन है उसके बारे में क्या इसने देखिए क्या पावर x कॉमा वाई आप लिखेंगे, तो ये क्या आपको x टू दी पावर y यानी x टू दी पावर ऑफ y रिटर्न करेगा। इसी तरह से आप sqrt फंक्शन के बारे में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ sqrt लिख दीजिए, आपने रन किया, अब ये आपको sqrt फंक्शन की डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरीके से आप हेल्प किसी भी फंक्शन मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस हैं उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या पर्पज है, उसके बारे में हेल्प देखनी हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। मैं ये दोनों कोडिंग आपको जो पीपीटी है उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, जो पीपीटी आपको भेजी गई है उस पीपीटी के अंदर ये दोनों फंक्शन और इनको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको उसके अंदर कोडिंग दिखाई है, तो आप उसको यूज करना। मैं इस कोड को भी आपको फोटो क्लिक करके उसमें भेज देता हूँ। तो होप कि ये आपको टॉपिक को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।